बरेलवी ने बड़ा बयान दिया। कहा बोर्ड अपने मकसद से भटक चुका है। मुसलमानों की शरई यानी कि मजहबी मामलों की रहनुमाई नहीं हो रही, सिर्फ सियासी मामलों में बोर्ड दिलचस्पी रखता है। तो कल यूनिफॉर्म सिविल कोड, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, महिलाओं के हकूक, इन तमाम मुद्दों को लेकर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बैठक की थी, जिसमें कुल 51 सदस्य, जिसमें मक्की और ओवैसी जैसे नेता भी शामिल थे। उसी को लेकर प्रतिक्रिया सामने आई। बोर्ड अपने मकसद से भटक गया है। सियासी अगराज़ मकासद हल करने के लिए कल मीटिंग हुई, उसमें लव जिहाद, नागरिक संहिता और इस तरीके से बहुत सारे सियासी इश्यूज पर बोर्ड ने बात की, जबकि शरई मसाइल पर बात करना चाहिए थी। और मुसलमानों की जो बुनियादी मसाइल हैं उनमें तालीम, तरबियत, तिजारत, एजुकेशन, ये बुनियादी मसाइल हैं जिससे कौम तरक्की कर सकती है और आगे बढ़ सकती है। इस पर कोई चर्चा नहीं की गई। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद ने बड़ा बयान दिया। कहा यूसीसी हमारे एजेंडे में शामिल है। देश बदल रहा है, वक्त के साथ वादे भी पूरे होंगे। राम मंदिर और अनुच्छेद 370 का वादा पूरा हुआ। समान नागरिक संहिता को लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को कड़ा जवाब दिया। कहा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की हामी की संसद को क्या जरूरत है। उनसे कौन पूछने गए थे कि वो बता दें उसके बाद कॉमन सिविल कोड लागू होगा। ये तो भारतीय जनता पार्टी जब से राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रही तब से यह बात कह रही कि हम श्री राम जन्मभूमि भव्य मंदिर का निर्माण, जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने का काम और सामान्य नागरिक कानून इस देश के अंदर बने, ये तो हमारे मुद्दे, पार्टी के मुद्दे हैं। इसी मुद्दे पर हम लोग लड़ते रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे देश आगे बढ़ रहा है, प्रदेश आगे बढ़ रहा है, जो वादे हैं पूरे निभाने का काम है। वहीं अयोध्या में समान नागरिक संहिता कानून बनाए जाने की साधु संत भी मांग कर रहे हैं। साथ ही बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार इकबाल अंसारी ने भी सिविल कोड का समर्थन कर दिया है। यह सबकी मांग है कि समान नागरिक संहिता लागू हो, और मैं ये भी मांग करता हूं कि समान नागरिक संहिता का जो लोग विरोध करें उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा पंजीकृत हो, क्योंकि समान नागरिक संहिता ऐसा नहीं है कि किसी को अपमान करने की बात है। ये सबको समान सम्मान दिलाने की बात है, यह राष्ट्र को आगे बढ़ाने की बात है। तो देखिए, नेशन इज फर्स्ट, राष्ट्र हित सर्वोपरि है। चाहते हैं कि हमारे जो है अयोध्या के साधुओं की मांग है कि जो है सरकार जो है जो भी नियम कानून लाए वो सबके लिए बराबर हो। सामान जो है कानून होना चाहिए, सबके लिए बराबर होना चाहिए, क्योंकि जब देश में अलग अलग कानून रहेंगे तो अलग अलग जो है कानून के मानने वाले रहेंगे तो देश तरक्की नहीं करेगा। तो हम चाहते हैं कि अगर एक से एक कानून रहेगा तो देश हमारा बहुत आगे जाएगा। ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड एफआईआर कराएगा, बड़ी खबर है। एआईएमपीएलबी के प्रेस नोट पर नाराजगी जाहिर की। कहा देश में नफरत फैलाने का आरोप भी लगाया गया है। सारे प्रेस रिलीज पर विधिक राय के बाद फैसला होगा। माहौल भड़काने को लेकर एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। तो कल एआईएमपीएलबी की बैठक हुई थी, प्रेस नोट जारी किया गया था। उर्दू में भी कई सारी बातें लिखी गई थी। अब उसको लेकर एआईएमपीएलबी के प्रेस नोट पर ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड एफआईआर दर्ज कराएगा, ये जानकारी है। देश में नफरत फैलाने का आरोप लगाया। हमारे जो संगठन मंत्री हैं वो सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं राशिद साहब, उनसे इस बात पर मशवरा किया जाएगा और जरूरत पड़ी तो इस पर जो इनका प्रेस नोट है उसके खिलाफ हम एफआईआर भी करेंगे, क्योंकि उन्होंने एक नंबर पर इस बात को कहा कि देश में नफरत का माहौल है। वो साबित करें, दलील दें कि कहां पर नफरत का माहौल है। क्या हिंदू मुसलमान साथ में नहीं रह रहे हैं? क्या